जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्राम पंचायत चरोखरी के भावी मुख्य उम्मीदवार श्रीमती यशोदा देवी जी के प्रांगण में। ग्राम पंचायत चरोखरी के सभी सम्मानित नौजवान युवा साथी, सभी सम्मानित अभिभावकगण, सभी सम्मानित माताएं एवं बहनें, मैं रुपेश कुमार आप सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय नौजवान युवा साथी, वर्तमान समय ये चुनावी माहौल है और इस समय में सभी प्रत्याशी अपने अपने भाग्य आजमाने में लगे हुए हैं। आपके बीच में बहुत सारे प्रत्याशी अलग अलग पद के लिए अपने आपका मत मांगने के लिए वो जा रहे हैं। उसी में से मेरी मां श्रीमती यशोदा देवी जी, जो वर्तमान में सरपंच पद पे काबिज थी ग्राम पंचायत चरोखरी से, लेकिन इस बार मुखिया पद से नॉमिनेशन करवाई है और उनका चुनाव चिन्ह है बरस छाप। इसी के संदर्भ में मैं आज कुछ उनके द्वारा जो घोषणाएं की गई हैं, उन्हीं घोषणा पत्र को मैं आप लोगों के सामने में रखने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मुझे आशा और विश्वास है कि आप सभी लोगों को ये साधारण और सुसज्जित घोषणा पत्र आप सभी को अच्छा लगेगा। कुछ लोग होंगे जो हमारे विरोधी होंगे, वो भले ही हमारे विरोधी कहलाते हैं पर मैं मानता नहीं हूं। मैं उन्हें अपना ही मित्र समझता हूं, क्योंकि मैदान में अगर विरोधी न रहे तो फील्ड खाली खाली नजर आता है। विरोधियों को रहना बहुत ज़रूरी है, तभी मैदान सजा धजा नजर आता है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए जो मेरी मां श्रीमती यशोदा देवी जी के द्वारा जो घोषणाएं की जा रही हैं, उन घोषणाओं में से सबसे प्रथम बिंदु को मैं आप लोगों के सामने बताने का प्रयास करता हूं। मेरे प्रिय नौजवान युवा साथियों, अभिभावक गणों, माताएं एवं बहनें, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ ही देर पहले मैंने सोशल मीडिया पे जो पत्र में मैंने मुद्रित करवाया है, जो घोषणाओं को मैंने मुद्रित करवाने का प्रयास किया है, उन तमाम मुद्दों को आप लोगों ने देख चुके होंगे, आप लोगों ने देखा होगा, और उसी को मैं अब वीडियो के माध्यम से आप सबों के बीच में भेज रहा हूं। उन घोषणाओं में सबसे पहला बिंदु है, मेरे प्रिय नौजवान युवा साथी, बिल्कुल शांतिपूर्वक ध्यान दे करके 10 मिनट 5 मिनट का ये वीडियो बनेगा, 15 मिनट का बनेगा, लेकिन आप ईमानदारी से सुन लीजिएगा। बाद में विरोध कीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। विरोध करना ये मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है ना। विरोध बहुत ज़रूरी है। और लाइक करने की भी बात अगर आए तो लाइक बाद में करना, पहले अच्छे तरीके से आप लोग सुन लीजिएगा, ठीक है। लाइक तो करना ही है, डिसलाइक भी करना है, लेकिन पहले इसको सुनना है, अच्छे तरीके से सुनना है। सबसे पहला पॉइंट है, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, आशा बहाली एवं अन्य में 1 रुपया भी राशि नहीं लिया जाएगा। इन तमाम मुद्दों में अगर ये किसी भी प्रकार का कोई काम आगामी मुखिया बनने के दरमियान में अगर आता है, तो जो काम कराने के लिए आएंगे उनसे 1 रुपया भी किसी भी प्रकार का अवैध राशि नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल जो बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सच्चाई है, यूनिवर्सली ट्रूथ है। दूसरा बिंदु है, सभी प्रकार के योजनाओं को शुद्धता एवं बिना भ्रष्टाचार के धरातल पर रखना। तीसरा जो घोषणा है, सप्ताह में 1 दिन पंचायत स्तर पर जनता दरबार लगाकर भ्रष्ट
जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं का निपटारा करना। जो भी समस्याएं होंगी हम आप सभी यानी कि गांव समाज के सभी लोग बैठ करके सप्ताह में एक दिन जनता दरबार लगा करके जो भी समस्याएं होगी उन तमाम समस्याओं का निपटारा किया जाएगा। उसके बाद में चौथा बिंदु, और ये लाजवाब बिंदु है, बिल्कुल बेहतरीन बिंदुएं हैं, और जो ये घोषणा पत्र है ये बिल्कुल आप आत्मसात करके सुनने का कोशिश करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में वर्ग 6 से लेकर वर्ग 12 तक के बच्चों को अपने संस्थान यानी कि संतोष मैथमेटिक्स सेंटर पहाड़पुर में शपथ ग्रहण के दिन से अंतिम कार्यकाल तक 50% फी माफ करना एवं गरीब, असहाय एवं अनाथ बच्चों को फ्री सेवा दिया जाएगा। ऐसे भी अभी वर्तमान समय में मैं संस्थान का डायरेक्टर हूं, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी भी कुछ ऐसे जो असहाय हैं, दिव्यांग हैं, उन तमाम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ही एजुकेशन दिया जा रहा है। उसके बाद में 5वें नंबर का जो बिंदुएं हैं, जो पॉइंट्स हैं, प्रत्येक वर्ष मैट्रिक एवं इंटर में अच्छे अंक से उत्तीर्ण बच्चों को मंच के माध्यम से सम्मानित एवं उच्च शिक्षा हेतु नामांकन के लिए सहयोग करना। मेरे प्रिय नौजवान युवा साथी, सभी अभिभावकगण कृपया ध्यान देंगे। अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं, एक भी प्रत्याशी एजुकेशनल बिंदुओं पे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि हम सभी लोग सबसे पहला ध्यान, सबसे पहला फोकस हम लोगों का जो होगा वो एजुकेशन होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन से ही सभी दरवाजे खटखटाए जा सकते हैं। एजुकेशन के बदौलत ही आज मैं आप सबों के बीच में, आप सबों के सामने इतने अच्छे तरीके से बोल करके मैं भेज रहा हूं। यह सिर्फ मां सरस्वती का देन है। उसके बाद में 6ठे नंबर का जो पॉइंट है, खेल के क्षेत्र में पंचायत स्तर पर एक ग्राउंड को सुरक्षित करना। अभी तक हमारा पंचायत में यानी चरोकरी पंचायत में एक भी खेल का ग्राउंड सुरक्षित नहीं किया गया है। कहीं भी किसी भी जगह पे बाउंड्री वॉल नहीं किया गया है। उसके बाद में 7वें नंबर का बिंदु है, खेल के क्षेत्र में प्रत्येक साल गांव के कमेटी को एक जोड़ा बैट, बॉल एवं फुटबॉल देकर पंचायत के बच्चों को आगे बढ़ाना। ये खेल के क्षेत्र में देखिए, कहावत में कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अब ये स्वस्थ शरीर कैसे बनेगा? जब हम आप सभी थोड़ा सा कोई टहलेंगे, कोई दौड़ेंगे, कोई बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, नौजवान भाई हैं, वो खेल खेलेंगे, तब जा करके वो क्या करेंगे, स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद में जो 8वें नंबर का पॉइंट्स है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र को मजबूत करना एवं प्रत्येक साल आयुर्वेदिक विज्ञान के कैंप लगाना। बहुत से प्रत्याशी तो ये नहीं जान रहे हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र आखिर पंचायत में होता है या नहीं होता है। बिल्कुल होता है मेरे भाई, आप सभी लोग ध्यान देंगे, सही तरीके से सुनने का कोशिश करेंगे। मेरे सभी अभिभावक गण भी, आप सभी लोग सुनने का अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। उसके बाद में 9वें नंबर का जो पॉइंट है, पंचायत स्तर पर फ्री हेल्थ चेकअप करवाना। आपके स्वास्थ्य को फ्री हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा। एक बार कैंप लगाया जाएगा जिसमें गांव बाइज गांव लिस्ट बना करके तय कर दिया जाएगा कि आज इतने गांव का हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा, तो उतने ही गांव के व्यक्ति वहां पे एक सेंटर, एक पॉइंट्स पे जुटेंगे। उसके बाद में 10वें नंबर का जो पॉइंट है, पंचायत स्तर पर
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का निर्माण कराना। एकदम ये निश्चित तौर पे होगा कि पंचायत स्तर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मूर्ति का निर्माण करना, ये मेरी माँ श्रीमती यशोदा देवी जी का ये सोच है कि निश्चित तौर पे एक बाबा साहब जो संविधान रचयिता थे, एक ज्ञानी पुरुष थे, विद्वान महापुरुष थे, उनका एक निश्चित तौर पे प्रतिमा स्थापित होना चाहिए। उसके बाद में 11वें नंबर का पॉइंट है, पंचायत के प्रत्येक वार्ड स्तर पर वृद्धा पेंशन के लिए कैंप लगाकर उनका नाम जोड़ना। ये बिल्कुल सही और सटीक उदाहरण है। आप जानते हैं वृद्धा पेंशन के नाम पे ना जाने कितने लोग पैसे खा जाते हैं और उन माँ के, उन पिता के जिनका जरूरी है कि वृद्धा पेंशन में नाम जुड़ना चाहिए, उनका नाम नहीं जुड़ रहा है बल्कि किसी और लोगों का नाम जुड़ जा रहा है। तो ऐसे बिंदुओं को खास करके इस घोषणा पत्र में रखा गया है और ये जो भी बिंदुएं आप सबों के सामने जो बताया जा रहा है ये यूनिवर्सली ट्रूथ है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई इसमें छाटा छटौल वाला बिंदु है ही नहीं जिसे आप छांट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद में 12वें नंबर का जो बिंदु है, पंचायत स्तर पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक संस्थान का निर्माण करना। पंचायत स्तर पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक संस्थान का निर्माण करना। उसके बाद में 13वें नंबर का जो बिंदु है, पंचायत के प्रत्येक गरीब परिवार को मनरेगा के तहत रोजगार दिलवाना। ध्यान रखिएगा, ये मनरेगा आप सभी जानते हैं, मनरेगा के तहत अभी विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे सरकार की ओर से चल रही हैं, जो प्रधान के माध्यम से उसमें चयन किया जाता है, बहुत से मजदूरों को रोजगार दिलाया जाता है। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है ना, जो एक्चुअली मजदूरी करने वाले मजदूर हैं उन्हें मजदूर के रूप में नहीं रखा जा रहा है, बल्कि जो मजदूरी नहीं करने वाले हैं उनका खाता ले लिया जाता है और उनके खाते पे पैसे भेज दिया जाता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 200, 400, 500 रुपये के चक्कर में अपना खाता दे देते हैं और उन गरीब के पेट पर लात मारने का कोशिश करते हैं। तो इन तमाम बिंदुओं को, इन तमाम मुद्दों को आप लोगों के सामने रखा जा रहा है, जिसको आप सभी बिल्कुल गंभीरता से सुन करके इसको समझने का कोशिश करेंगे। उसके बाद में 14वें नंबर का जो बिंदु है, पॉइंट्स हैं, पंचायत में कोटा के द्वारा, आप जानते हैं डीलर साहब का नाम सुने होंगे। तो पंचायत में कोटा के द्वारा ससमय मतलब समय पर पूर्ण रूप से अनाज का वितरण करवाना। सभी डीलर साहब से मैं आग्रह करूंगा कि ससमय सभी लोगों को अनाज का वितरण किया जाए, ये हमारी घोषणा पत्र में है। उसके बाद में 15वें नंबर का पॉइंट है, पंचायत के अंतर्गत सरकारी विद्यालय को मजबूत करना। यह प्रधान का सबसे मुख्य कार्य है। याद रखिएगा कि पंचायत स्तर पर जो भी सरकारी विद्यालय हैं उन तमाम विद्यालयों को मजबूत करना और उसमें शिक्षकें आते हैं या नहीं आते हैं, इन तमाम तरीके के मुद्दों को, इन तमाम तरीके के विषयों को आप लोगों के सामने रखा गया है। उसके बाद में 16वें नंबर का पॉइंट है कि पंचायत स्तर पर मैट्रिक टॉपर को साइकिल एवं इंटर टॉपर को स्मार्टफोन दिया जाएगा। जी हाँ, एकदम बिल्कुल सही। आप लोग समझ लीजिए कि पूरे पंचायत में कोई एक ही बच्चा ना पंचायत टॉप करेगा, तो अगर उस बच्चा को एक साइकिल देकर के सम्मानित किया जाएगा, 1 वर्ष अगर सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखिए आगामी वर्ष में बच्चों के अंदर में एक गजब तरीके का कंपटीशन आएगा, एक गजब तरीके का हौसला बढ़ेगा, ताकि वो सोचेगा कि नहीं, मैं भी अगले बार प्रयास करूं ताकि मैं प्रखंड अपने पंचायत का टॉपर बनूं और जो घोषणाएं की गई है उसके अनुसार उन्हें भी ये लाभ दिया जा सके। उसके बाद में
पंचायत स्तर पर किसी भी विद्यार्थी के द्वारा सरकारी नौकरी लेने पर उन्हें अंग वस्त्र एवं सहयोग राशि से मंच के द्वारा सम्मानित करना। अगर हमारे पंचायत का कोई भी बच्चा, कोई भी नौजवान अगर वो सरकारी जॉब लेता है तो ये घोषणा पत्र के माध्यम से ये बता दूं कि आगामी अगर आप लोग मेरी मां श्रीमती यशोदा देवी जी को आप लोग अगर चयन करते हैं तो निश्चित तौर पे जो भी सरकारी नौकरी लेने वाला विद्यार्थी होंगे उन्हें अंग वस्त्र एवं कुछ सहयोग राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। अब अगर इस तरीके का कार्य होगा तो आने वाला पीढ़ी के अंदर में एक अंदर से जुनून, एक जज्बा जगेगा, ताकि वो अगला बार में उनका ही नाम आए कि मैं भी सरकारी नौकरी लूं और मुझे भी पंचायत स्तर पर सम्मानित किया जाए और मैं, मेरी मां, बाकी पूरे टीम वैसे बच्चों को, वैसे होनहार विद्यार्थियों को निश्चित तौर पे सम्मानित किया जाएगा। उसके बाद में 18वें नंबर का पॉइंट है पंचायत स्तर पर एक लाइब्रेरी का निर्माण करना। वो ऐसा लाइब्रेरी जिसमें पुस्तकें रखे रहेंगे, जिसमें बच्चे शिफ्ट बाय शिफ्ट आकर के पढ़ेंगे, कुछ बच्चे डिस्कशन करेंगे, आपस में कुछ बिंदुओं पे विचार विमर्श करेंगे और वो अगले परीक्षा का अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। इन तमाम तरीके की बातों को एकदम एक माहौल में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। निश्चित तौर पे आप सभी समझ रहे होंगे कि इन सभी चीजों को करने के लिए पैसा आएगा कहां से। हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। रुपेश कुमार चंदा मांगेगा अपनी मां को सहयोग करने के लिए, अपने पंचायत के बच्चों को सहयोग करने के लिए, अपने पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए अगर मुझे भीख भी मांगना पड़ेगा तो मैं मांगने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय नौजवान युवा साथी, अभी हमारा पंचायत शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ही लोगों के अंदर में जागरूकता है, बाकी बहुत से लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है और हम लोग ने ठाना है कि निश्चित तौर पे अपने पंचायत को एजुकेशन के बल पे आगे लेकर के जाना है। जिस दिन एक गांव का बच्चा आर्मी बनेगा, जिस दिन एक गांव का बच्चा चपरासी से लेकर के कलेक्टर बनेगा, निश्चित तौर पे हमारा पंचायत का भाग्य उदय होगा, निश्चित तौर पे भाग्य उदय होगा। उसके बाद में आखिरी और अंतिम पॉइंट्स है पंचायत स्तर पर प्रत्येक साल दौड़ प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाना। प्रत्येक साल दौड़ प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन करवाना, ये घोषणा पत्र में मैंने शामिल किया। मेरे प्रिय नौजवान युवा साथी, मेरे सभी अभिभावकगण, सभी माताएं बहनें, आप लोगों को लग रहा होगा ये घोषणा पत्र बिल्कुल हवा हवाई है। नहीं, ये बिल्कुल कई दिनों का ये परिश्रम है जो बिंदुएं तैयार की गई हैं, बहुत से एक्सपर्ट के माध्यम से ये बिंदुएं, ये फैक्ट्स को तैयार किया गया, तब जा करके अंतिम समय में आप लोगों के बीच में ये पेश किया गया है। बहुत से लोग बहुत प्रकार की घोषणाएं किए होंगे और एक चीज मैं बता दूं कि जिनका भी पूरे पंचायत में किन्हीं की बेटी का विवाह अगर हो तो आप सभी अगर चयन करने के बाद में आप सभी अगर न्योता देते हैं तो निश्चित तौर पे यथाशक्ति यथा भक्ति के अनुसार उन्हें भी कुछ सहयोग राशि दिया जाएगा। जो गरीब परिवार की हैं, जो गरीब परिवार की बेटियां हैं, उन्हें भी निश्चित तौर पे आगे हम लोग बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी ये घोषणा पत्र को सुन करके निश्चित तौर पे लाभान्वित होंगे और कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं ये घोषणा पत्र हवा हवाई है, कुछ लोगों को लगेगा ये बिल्कुल बेकार का है। हाँ, लगेगा, वैसे विरोधियों का कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी जितने भी हमारे समर्थक हैं, जितने भी चहेता हैं,
चाहे वो माँ हो, बहनें हो, भाई हो, नौजवान युवा साथी हो, सभी अभिभावक गण हो, सभी लोग कृपया धैर्य बना करके रखेंगे। आप लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं देखने को मिलेगा। बहुत से लोग बहुत तरीके की बातों को करेंगे। आप सभी किसी भी प्रकार के कोई बहकावे में नहीं आवे, बिल्कुल धैर्य बना करके रखें। निश्चित तौर पे हम सभी का जीत तय है और धैर्य ही सबसे बड़ा मूल्यवान संपत्ति है। मैंने देखा है जीरो को हीरो बनते हुए और हीरो को जीरो बनते हुए इतनी छोटी सी उम्र में मैंने देखा है। चूंकि संतोष सर का तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, संतोष सर का मैं चेला हूं और हमारा एक्सपीरियंस जब इतना है तो आप सभी जानते हैं कि संतोष सर का एक्सपीरियंस तो निश्चित तौर पे कहीं बहुत ज़्यादा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल, जो अहम रोल है, वो संतोष सर का निश्चित तौर पे अहम रोल रहा है। चाहे वो हमें बढ़ाने की बात हो, हमारे पूरे पंचायत के बच्चों को आगे बढ़ाने की बात हो, या 5 वर्षों के दरमियान में जो सरपंच कार्यकाल में जो श्रीमती यशोदा देवी जी का सरपंच कार्यकाल में जो पूरे पंचायत के लोगों को जो सेवा दिया गया, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नजर नहीं आ रहा है। हम लोग सभी गांव में, सभी वार्ड में, सभी टोला में, सभी मोहल्ला में, एक एक मोहल्ला में घूमा, लेकिन कहीं से किसी भी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं आया। यानी कि वर्तमान जो सरपंच थे, ये सरपंच का कार्यकाल इतना बेहतरीन बीता। तो निश्चित तौर पे याद रखिएगा नौजवान युवा साथी कि आने वाला समय में जो 5 साल आपके लिए जो आने वाला समय है, आप लोग अगर चयन करके मेरी मां श्रीमती यशोदा देवी जी को आप अगर ग्राम पंचायत चरोखरी के प्रधान के पद पे बैठाने का अगर कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पे ग्राम पंचायत का भाग्य उदय होगा। यानी कि ग्राम पंचायत चरोखरी का भाग्य उदय होगा और निश्चित तौर पे ये परिवर्तन तय है। और ये परिवर्तन करने के लिए तमाम युवा, नौजवान, माताएं, बहनें, सभी अभिभावक गण तैयार हैं। परिवर्तन तय है। पैसा से वोट अगर किनाता तो बहुत से लोग पैसे वाले हैं, बहुत से लोग पैसे बीग रहे हैं। कोई भी कभी भी किसी भी सीट को वो खरीद सकता था और आगे बढ़ सकता था। नहीं, ये पैसा से मतदान नहीं हो सकता है मेरे भाई। पैसे से किसी को आप खरीद नहीं सकते हो। पैसे से आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हो, पैसे से आप रैलियां बुना सकते हो, पैसे से आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी के मत को आप नहीं खरीद सकते हो। उस दिन आपके पैसा बेकार चला जाएगा जिस दिन मतदान होगा। और ग्राम पंचायत चरोखरी के सभी सम्मानित मतदातागण याद रखिएगा, श्रीमती यशोदा देवी जी का जिनका चुनाव चिन्ह है बरस छाप, यानी कि क्रम संख्या 7 पर बटन दबाकर आप सभी भारी से भारी मतों से विजय बनावे। आप सभी का सेवक रुपेश कुमार आप तमाम सभी ग्राम पंचायत चरोखरी के सम्मानित मतदाता मालिकों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। ग्राम पंचायत चरोखरी की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद।